नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरसी फ्यूचर पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो के अंदर 5 से 6 महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे जो कि लेवल 2 विशेष शिक्षक से संबंधित होंगे। रिट के बाद होने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर लेवल 2 विशेष शिक्षक के लिए जो जनरल कैटेगरी है, जो यहाँ आप देख सकते हैं, जो जनरल कैटेगरी है उनको बीए, बीएससी, बीकॉम इसके अंदर आपको 50% होने अनिवार्य हैं, या फिर आपके एमए, एमएससी, एमकॉम के अंदर 50% है तो आप चल जाएगा, तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर आप योग्य हैं। लेकिन अगर आपने 29 जुलाई 2011 से पहले बीए, बीएससी, बीकॉम में अगर आपने एडमिशन ले लिया और आपके ग्रेजुएशन के अंदर 50% नहीं है, चाहे आपके 42, 43, 45 कितने भी प्रतिशत हैं, तो इसके अंदर आपको कोई बाउंडेशन नहीं है 50% वाली, तो आप जनरल कैटेगरी के लिए आप योग्य हैं। यहाँ आप सी नंबर के पॉइंट नंबर 1 के अंदर देख रहे हैं। पहले हम बात करते हैं लेवल 2 के लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे लेवल 1 के लिए। तो यहाँ अगर आपने स्नातक 29 जुलाई 2011 से पहले एडमिशन ले लिया बीए, बीएससी, बीकॉम के अंदर, तो आप चाहे जनरल कैटेगरी के हो या फिर एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी कैटेगरी हो, तो आपके लिए 50% वाला क्राइटेरिया और 45% वाला क्राइटेरिया है, वो ग्रेजुएशन के अंदर कोई वो बाउंडेशन है वो नहीं रहेगी। आप चाहे जनरल से हो तो आपके चाहे 40, 45 कितने भी प्रतिशत हो, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर हैं तो आपके 42, 43 कितने प्रतिशत है, कोई बाउंडेशन है वो नहीं है। फिर 2 नंबर पॉइंट के अंदर दिया गया है कि यदि आपने 29 जुलाई 2011 के बाद स्नातक के अंदर आपने प्रवेश लिया है, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम के अंदर आपने एडमिशन लिया है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% होने अनिवार्य है लेवल 2 विशेष शिक्षक के लिए। और एससी, एसटी, ओबीसी इनको 5% की वो छूट मिल जाएगी, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं 3 नंबर पॉइंट वगैरह के अंदर और नोट लगा कर वो दी गई जानकारी। ये तो बात हो गई लेवल 2 विशेष शिक्षक के अंदर 29 जुलाई 2011 के बाद और उससे पहले के रूल्स की। अब हम बात करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और कुछ अन्य कैटेगरियां। अगर आपने 29 जुलाई 2011 के बाद एडमिशन लिया है और आपके ग्रेजुएशन के अंदर 50% नहीं है, ठीक है, अगर आपके 50% नहीं है और आपके रिट पात्रता परीक्षा 2022 हो चाहे 2024 हो, आपके 90 या 90 से अधिक नंबर हैं। मान लेते हैं कि कोई एससी, एसटी का कोई स्टूडेंट है, उसके रिट पात्रता के अंदर 150 में से 120 अंक हैं, लेकिन उसके बीए, बीएससी, बीकॉम में उसने एडमिशन कब लिया है? 29 जुलाई 2011 के बाद, और उसके बीए, बीएससी, बीकॉम किसी में से उसके कितने नंबर हैं? 50% से कम नंबर हैं, तो वह जनरल कैटेगरी के लिए योग्य नहीं है। अगर उसकी कैटेगरी के अंदर सीट नहीं आती है और आएगी भी नहीं, 2022-23 की जो भर्ती है उसके अंदर 4500 पोस्ट आई थी, फिर भी जितने भी आरक्षित कैटेगरियां हैं उसके अंदर कोई सीट नहीं आई थी, किसी 1-2 सीट को छोड़कर। तो अब 2025 के अंदर जो वैकेंसी आएगी वर्तमान की स्थिति के अनुसार, तो यही है कि आरक्षित जितनी भी कैटेगरी हैं उसके अंदर कोई सीट नहीं आएगी। कोई 1-2 सीट आ जाए वो अलग बात है। तो आपको कहाँ फाइट करना पड़ेगा? जनरल के अंदर। और आपके रिट के अंदर तो 90% तो है, लेकिन आपके बीए, बीएससी, बीकॉम इनमें से आपके अंदर 50% नहीं है। और आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कब कर रखी है? आपने कर रखी है 29 जुलाई 2011 के बाद। तो आपको चयन, अंतिम रूप से चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। 2 गुणे में तो आपका नंबर आ जाएगा, लेकिन जब डीवी करवाने जाओगे तो आपको वहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने कर रखी है उसको फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो देखी जाएगी। अगर आपके वहाँ 50% से कम अंक हैं और आपने 29 जुलाई 2011 के बाद कर रखी है, तो आपको अंतिम रूप से चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि जनरल कैटेगरी के अंदर फाइट करने के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि आपके रिट पात्रता के अंदर 90 या 90 से अधिक अंक होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने आरक्षित कैटेगरी का लाभ नहीं लिया हो, जैसे आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 50% है वो चाहिए बीए, बीएससी, बीकॉम में, और आपने क्या कर लिया इसके अंदर 29 जुलाई 2011 के बाद एडमिशन लिया है और आपके अंक कितने हैं? 45 और 50 के बीच हैं, तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर योग्य नहीं हैं। क्योंकि जनरल कैटेगरी की फाइट करने के लिए आपको चाहिए 50%।
यदि किसी ने 29 जुलाई 2011 के बाद स्नातक में प्रवेश लिया है और SC ST OBC EWS MBC इन कैटेगरी के अंदर आता है और उसके रिट पात्रता के अंदर 90 अंक से अधिक है, लेकिन उसके स्नातक में 50% से कम है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जनरल कैटेगरी के अंदर फाइट नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए भी एक उपाय है। उसके लिए एक उपाय ये है कि अगर उसने MA MSc MCom यानी कि उसने स्नातकोत्तर अगर कर रखी है और उसके अंदर उसके अगर 50% है तो वह जनरल कैटेगरी की सीट पर जाने के लिए योग्य है। और अगर किसी ने जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है और उसने 29 जुलाई 2011 के बाद एडमिशन लिया है और उसने अगर MA MSc MCom यानी कि जिसमें भी उसने स्नातकोत्तर कर रखा है और उसके अंदर 50% है तो वह अपनी सीट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए वो योग्य है। उसी प्रकार SC ST जितने भी कैटेगरियाँ हैं वो अगर जनरल कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो या तो उसके ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए या फिर उसके MA यानी स्नातकोत्तर के अंदर उसके 50% होने अनिवार्य है। अगर आपने स्नातकोत्तर नहीं कर रखी है जितने भी आरक्षित कैटेगरी हैं और आपकी BA BSc BCom इनमें 50% से कम हैं और आपकी रिट पात्रता के अंदर आपके 90 से अधिक हैं और अध्यापक भर्ती के अंदर आपने 300 में से 300 भी नंबर ले आए तो आप जनरल कैटेगरी के लिए आप हकदार नहीं हैं। आपको अंतिम रूप से चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी की जो योग्यता है 90 रिट में 90% सही है वो तो आपने कर लिया पास, लेकिन जनरल कैटेगरी सीट पर जाने के लिए आपको ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर के अंदर आपको 50% चाहिए, वो आपके पास नहीं है तो आप अयोग्य हो जाएंगे। अब आप स्वयं एक छोटा सा प्रूफ देख सकते हैं। 2018 की जो भर्ती थी उसके अंदर 762 पद वो लेवल 2 विशेष शिक्षक के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर दिए गए थे, जिनमें से 451 पद वो रिक्त रह गए थे और अंतिम रूप से तो शायद इसके अंदर 381 पद वो रिक्त है वो रह गए थे। इन रिक्त रहने का कारण क्या था? क्या उम्मीदवार नहीं मिले थे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जनरल की कट ऑफ बनी थी उसके अंदर SC ST जितने भी रिजर्व कैटेगरी हैं उन्होंने फाइट कर लिया था उसके अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर, लेकिन उनके स्नातक यानी कि BA BSc BCom के अंदर 50% नहीं थे और उन्होंने 29 जुलाई 2011 के बाद स्नातक है वो कर रखी थी और उनके पास स्नातकोत्तर यानी कि MA MSc MCom नहीं थी। जिसके पास MA MSc MCom थी उनको तो नियुक्तियां दे दी गई और जिसके पास केवल स्नातक थी और स्नातक के अंदर 50% से कम अंक थे और उनकी खुद की कैटेगरी के अंदर कोई सीट नहीं थी तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर फाइट नहीं कर पाए, क्योंकि जनरल कैटेगरी के अंदर फाइट करने के लिए कितने अंक चाहिए? 50% चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने निदेशालय के अंदर भी अवगत कराया। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इन्होंने जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर भी ये देखते हैं, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर, इसके अंदर भी इन्होंने याचिकाएं वगैरह लगाई गई थी, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नियम ये बनाए गए हैं कि जनरल कैटेगरी के अंदर आपको जाना है तो आपको BA BSc BCom या MA MSc MCom इनमें से किसी में से आपके 50% होने अनिवार्य हैं, तभी आप जनरल कैटेगरी के लिए आप हकदार हैं, अन्यथा आप अपनी कैटेगरी के अंदर ही रहेंगे। यदि आपके अंदर सीट है तो रिजर्व कैटेगरी के अंदर, अगर रिजर्व कैटेगरी के अंदर सीट नहीं है अपनी खुद की श्रेणी में तो आपको अयोग्य घोषित ही कर दिया जाएगा। तो यहाँ आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इनके नंबर भी अच्छे थे लेकिन उनको अंतिम रूप से चयन से बाहर कर दिया गया।